कि जंगल का टाइगर हमारे लिए बहुत खतरा बन चुका है। इसका कोई हल है आपके पास? शेर की कुंडली बनवा लेते हैं। कुंडली देख के पता चल जाएगा कि वो कब और कहाँ मिलेगा। एक बार शेर मिल गया तो आप उसकी आंख में आंख डालकर बता दीजिए। पूरे जंगल में से सिर्फ शेरनी क्यों और पूरी इंडस्ट्री में से सिर्फ विद्या ही क्यों? अगर आप शेर को बचाओगे तो आप बाकी सारे उन वन्य जीवों को बचाएंगे जो उसके नीचे हैं। विद्या का जो कैरेक्टर था वो पैसिव अग्रेसिव नहीं था, वो ओपन माइंडेड एक लेडी थी। और वो जो भूत प्रेत और उस तरह की चीजें जो मुझे जंगल से एसोसिएट की जाती है, एक डर दिखाया था, वो नहीं दिखाया। कि सिर्फ खाल है, अंदर कुछ है नहीं, तो सिर्फ उनको वहाँ पे स्टफ करके रखा गया है। अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते, कैसे हैं अमित? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ऑल गुड एंड हेलो टू द एंटायर टीम। आपने इंजीनियरिंग छोड़ के ज्वाइन की मीडिया की फील्ड, इंजीनियरिंग छोड़ के आए, पढ़ाई अधूरी छोड़ दी, तो उसमें भी इंसान पे थोड़ा प्रेशर होता है कि मैं जा रहा हूँ, फैमिली का भी होता है, सोशल प्रेशर भी होता है। उसके बाद एक स्ट्रगल के बाद नॉट इमीडिएटली आपने बैक टू बैक हिट फिल्म्स देखी और वो भी बहुत डिफरेंट टॉपिक्स पे। हाउ डज इट फील? अच्छा लगता है। आई थिंक कुछ लोग, बहुत कम लोग होते हैं जिनको वो करने मिलता है जो उनको पसंद है, और मुझे वो मौके मिले तो उसके लिए मैं हमेशा ग्रेटफुल रहूँगा। और मतलब ये मुझे यही करना पसंद है और मैं यही करता रहूँगा। तो व्हाट डू यू थिंक कि आपकी जो फिल्म, अब कोविड में, इंडिया में भी कोविड की सिचुएशन काफ़ी बेहतर हो गई है, चीज़ें सेटल डाउन होनी शुरू हो गई हैं वक्त के साथ साथ काफ़ी हालात के बाद, तो आपको क्या लगता है कि आपकी जो मूवी है, क्या ये कंट्रीब्यूशन है आपकी पब्लिक के लिए कि आपने उनको क्वालिटी एंटरटेनमेंट विद अ पॉजिटिव नोट प्रोवाइड किया? ये फिल्म अभी काफ़ी, मतलब अमेज़ॉन प्राइम पे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने देखी है, और इसका कारण ये भी है कि उनको कहीं ना कहीं ये फिल्म छू गई है, दिल को छू गई है। और कुदरत के तरफ मतलब एक सबको एक इंटरनली एक लव होता है टुवर्ड्स नेचर, सारे इंसानों को। इंसान जो है वो कुदरत का ही एक हिस्सा है, उससे अलग नहीं है। तो इसीलिए आई थिंक ये मोस्टली लोगों को टच हो चुकी है फिल्म, और इसी वजह से काफ़ी लोग इसको रेकमेंड कर रहे हैं या फिर दोबारा देख रहे हैं। तो अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आपने एक नेचर का और ह्यूमन को टॉपिक लिया जिसके ऊपर आपने फिल्म बनाई और बहुत अच्छे से बनाई, लेकिन पूरे जंगल में से सिर्फ शेरनी क्यों और पूरी इंडस्ट्री में से सिर्फ विद्या ही क्यों? हाँ, अभी अगर कंजर्वेशन को देखा जाए तो शेर जो है वो फूड चेन में सबसे ऊपर है। बिल्कुल। तो अगर आप शेर को बचाओगे तो आप बाकी सारे उन वन्य जीवों को बचाएंगे जो उसके नीचे हैं। तो इसीलिए मैं उनके साथ कुछ एड्स भी कर रहा था, तो उस समय हमारी अच्छी एक रैपो बनी थी, और कहते रहते थे कि कुछ करते हैं साथ में। तो जब ये आइडिया आई तो मैंने राइटर्स से भी पूछा कि क्या विद्या हो सकती है, उन्होंने कहा ज़रूर। तो फिर उनको दिखाई, उनको पसंद आई फिल्म, तो वैसे ही वो बन गई। अच्छा, तो वैसे ये मूवी आपका ब्रेन चाइल्ड था या राइटर का ब्रेन चाइल्ड था? नहीं, ये मेरा ब्रेन चाइल्ड नहीं था। ये कॉन्सेप्ट जो था वो वहीं से हम बातें करते रहते थे इस पे, और कॉन्वर्सेशंस में ही फिल्म बनी थी, तो वो उन्हीं से आई थी, राइटर से ही आई थी। मुझे ये बताएं कि शेरनी में एक स्पेसिफिकली एक खातून फॉरेस्ट ऑफिसर की लाइफ को आप लोगों ने दिखाया कि किस तरह वो पेट्रियार्की को स्ट्रगल करती है, वो पर्सनल लाइफ में भी स्ट्रगल कर रही होती है, वो फिर जब वो जॉब छोड़ना चाहती है तब उसको अपने लाइफ पार्टनर की सपोर्ट भी नहीं मिल रही होती। फिर उसके बाद जो पॉलिटिकल हम लोग कहेंगे स्ट्रगल ऑफ पावर है आपके मुल्क में भी, हमारे मुल्क में भी, वो कैसे चीज़ों को मैनिपुलेट करके अवाम को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करती है। हाँ, तो ये सब एस्पेक्ट्स क्या अनकॉन्शियसली ऐड होते गए फिल्म की स्टोरी में, या आपने खुद ऐड किए थे और उनको रख के कैरेक्टर डिजाइन किया था और पूरी मूवी? नहीं, ऐसा ये सब ऑर्गेनिक ही हुआ था, क्योंकि जैसे मैंने कहा जो राइटर है वो फीमेल है, तो उनको फीमेल कैरेक्टर्स लिखना ज़्यादा पसंद है, तो उन्होंने लिख के भेजा था, मतलब ये कैरेक्टर है करके बताया था। और बाकी सारी जो चीज़ें, अगर आप कंजर्वेशन के टॉपिक को लेकर कुछ बनाओगे तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली उसमें आ जाती हैं, क्योंकि ये उससे जुड़ी हुई है, आप इनको अलग नहीं कर सकते हो, क्योंकि कंजर्वेशन इंसान से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि इंसान ही है जो कुछ कंजर्व कर रहा है या डिस्ट्रॉय कर रहा है।
ये दोनों चीजें इंसान के हाथ में ही हैं। तो इसीलिए आपको ये जो इंसानों के बीच का जो रिश्ता है, इसको भी आपको एक्सप्लोर करना ही पड़ेगा अगर आप इस टॉपिक पे फिल्म बना रहे हो। तो ये जो सारी चीजें इसमें हैं वो उसी के कारण है, और कोई उसमें डेलिब्रेट अटेम्प्ट नहीं है, ये सब ऑर्गेनिक है सारी चीजें। अच्छा, अब अगर विद्या के कैरेक्टर की हम बात करें शेरनी पे, तो वो एक बड़ी पैसिव एग्रेसिव खातून दिखाई गई है, जो स्ट्रॉन्ग भी है, जो कन्फ्रंटेशन में नहीं आती लेकिन डिटर्मिनेड खातून है। ज़्यादातर खवातीन को दिखाया जाता है कि वो थोड़ी ज़्यादा चुलबुली होती हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, या वो चीज़ों को एब्जॉर्ब नहीं करती। कहीं पे भी उनको दुखी होकर बहुत ज़्यादा, सिवाय एक सीन के, रोते हुए नहीं दिखाया गया, उनको लड़ाइयाँ लड़ते हुए नहीं दिखाया गया। आप क्या समझते हैं कि साउथ एशियन खातून वैसी है, या जैसे उसको जनरली मीडिया में, मूवीज में, ड्रामास में दिखाया जाता है वैसी? ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एक ही तरह की कोई खातून होगी, क्योंकि इतनी सारी डाइवर्सिटी है। हाँ, तो कैरेक्टर्स आप अलग हो, मौली अलग है, गुंजन अलग है, तो कैसे हो सकता है कि सबकी पर्सनालिटी एक है? तो हमने उसी तरीके से, हम जब रिसर्च कर रहे थे तब हम काफी सारे लेडी फॉरेस्ट ऑफिसर्स को मिले थे, और उनके साथ जो इंटरेक्शंस, लंबी लंबी इंटरव्यूज चली, उनके साथ जो इंटरेक्शंस हुए उनमें हमें ये बात पता चली कि अगर कुछ करना है तो उसको प्रैक्टिकल तरीके से करना पड़ता है, उसको सोच समझ के करना पड़ता है, नॉट जस्ट फॉर विमेन बट फॉर मेन ऑल्सो, क्योंकि आप एक सिस्टम में हो, आप एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में हो, जहाँ पे आप टॉप पोस्ट पे नहीं हो, आप मिडिल पोस्ट पे हो। तो आपके ऊपर भी लोग हैं, आपके नीचे भी लोग हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, गांव वाले भी हैं, तो इसको सबको बैलेंस करके जाना पड़ता है। तो जो अपने काम में अच्छे होते हैं वो इसको बैलेंस करके जाते हैं। तो विद्या का जो कैरेक्टर था वो पैसिव अग्रेसिव नहीं था, वो ओपन माइंडेड एक लेडी थी। वो एक ऐसी लेडी थी जो जानती है कि उसको अननेसेसरी किसी के साथ झगड़े नहीं करने हैं, दुश्मनियां नहीं बनानी है, उसको अपना एक मकसद था, उसको पूरा करना था, और उसके तरफ उसका फोकस था। अच्छा, अब थोड़ी सी ना बात अगर हम जंगल वाली कर लें, जंगल बहुत रोशन और बड़ा प्यारा आप लोगों ने दिखाया है। सिनेमेटोग्राफी उसकी ऐसी है कि बंदे को लगता है वो जंगल में ही मौजूद है और उधर सब कुछ हो रहा है। और वो जो भूत प्रेत और इस तरह की चीजें जो हमेशा जंगल से एसोसिएट की जाती हैं, डर दिखाया जाता है, वो नहीं दिखाया। इसके पीछे क्या रीजन है? नहीं, क्योंकि जंगल भी इसमें एक किरदार है फिल्म में। ये जो सेटिंग है, सेटिंग के साथ साथ एक किरदार भी है, कैरेक्टर है। तो जंगल के पर्सपेक्टिव से भी हम काफी बार लोगों को देख रहे हैं फिल्म में। अगर आप देखोगे काफी सारे ऐसे शॉट्स हैं जिसमें लग रहा है कि जंगल देख रहा है आपको। और ये हमने इसलिए किया क्योंकि ये पर्सपेक्टिव भी इम्पोर्टेंट है इस फिल्म में। अगर आप देखोगे, अगर 50 या 60% विद्या के पर्सपेक्टिव से हो रहा है, कुछ बाकियों के भी पर्सपेक्टिव से हो रहा है। गार्ड्स के पर्सपेक्टिव से चीजें देखी जा रही हैं, दुरानी के कॉलेज में भी सीन है, ज्योति के घर में भी हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। उसी तरीके से हम ये भी देख रहे हैं कि जंगल में बाकी जो छोटे छोटे लाइक छिपकली है या स्पाइडर वेब है, ये सारी चीजें भी हम देख रहे हैं। तो हमें एक बड़ा पिक्चर दिखाना था फिल्म के बारे में कि ये मतलब ये एक बड़ी कहानी है, ये एक किसी एक पर्सन की या किसी एक लेयर की कहानी नहीं है, इसमें मल्टीपल लेयर्स हैं, मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं। तो उस मकसद से ये किया गया। चलते हैं फिल्म के एंड की अगर हम बात करें तो बड़ा हकीकत पसंदाना किस्म का एंड हुआ फिल्म। यानी कि उनकी ट्रांसफर कर जाती है, वो एक तरीके पे हार के करीब होती है। शेरनी को जब मार देते हैं तो वो डिसहार्ट होती है, लेकिन वो कब्ज को बचाती है। उसके बाद उनकी ट्रांसफर कर दी जाती है, लेकिन वो अपनी फिर डिसअपॉइंटेड भी होती हैं, दुखी भी होती हैं, लेकिन डिटर्मिनेड होती हैं। तो इतना आपने जो स्टोरी का हकीकत पसंदाना एंड किया, ये क्यों जरूरी था? मतलब एक ग्लोरियस और विक्टोरियस किस्म का एंड भी तो दिखाया जा सकता है। इसके पीछे क्या माइंडसेट? अगर एक विक्टोरियस एंड होता तो वो कहानी वहीं खत्म हो जाती, और जो ऑडियंस है उनके लिए वो कहानी उधर ही खत्म हो जाती। हम ये चाहते थे कि ये एक सवाल के साथ इसका एंड हो जाए, कि ये सवाल आप उस म्यूजियम में देख रहे हो जहाँ पे आप टैक्सीडर्मी एनिमल्स देख रहे हैं, जो सारे अपने मतलब उनके सिर्फ खाल है, अंदर कुछ है नहीं, तो सिर्फ उनको वहाँ पे स्टफ करके रखा गया है। और ये कह रहे थे हम एक कि ये मतलब विजुअली ये बात कह रहे थे कि इसी मतलब अगर आप यही करते रहोगे
जंगलों के साथ, तो आपको ये एनिमल्स यहीं पे दिखेंगे। तो हमारे लिए ये बड़ा पिक्चर था, लाइक बिग पिक्चर, लाइक द बिग स्टोरी, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन वन पर्सन्स जर्नी। इससे एक बड़ा सवाल उठता है और लोगों को ये बात हिट हो जाती है। तो हमारा वही मकसद था कि ये लोगों को बात मतलब अपने जहन में वो रखें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।